परिस्थिति हर एक व्यक्ति के पास आती है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। एक कोई गरीब व्यक्ति के पास परिस्थिति कोई आ जाती है तो वो व्यक्ति सोचता है कि मैं इस परिस्थिति का निवारण कैसे करूं। अब हमसे नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है इस परिस्थिति को झेलने के लिए। एक बार एक सौतेला बेटा था तो उसकी माँ ख़त्म हो गई थी और उसके पिता ने दूसरी शादी किया था। फिर उसकी माँ उसे कष्ट देती। उसका पिता सोचता कि मेरी पत्नी ख़त्म हो गई है और मैं दूसरी शादी कर लूँ ताकि मेरा बच्चा अच्छे से रह सके, उसे भोजन टाइम टाइम से मिल सके। लेकिन जो उसका पिता सोचता था वो वैसा कुछ नहीं हुआ। उसकी माँ उसे रोज़ मारती और उससे झाड़ू पोछा लगवाती और उसे पेट भर खाने के लिए भोजन भी नहीं देती। लेकिन वो लड़का बहुत दुखी था। जब वो लड़का ज़्यादा दुखी हो जाता तो वो अपने घर से बाहर निकल आता और दूर जंगल में एक संतों की झोपड़ी थी, उसी झोपड़ी में आकर के रुक जाता और संतों से सारी अपनी बात बताता। तो संत उसकी बात बड़ी ध्यान से सुनते और अपनी बात बता करके वापस लौट जाता। संत उसे समझा देते कि बेटा, हर एक व्यक्ति के पास समस्या होती है और जो व्यक्ति समस्या से दूरी नहीं हटता वही व्यक्ति महान होता है और वही उन्नति करता है, आगे की ओर वही बढ़ पाता है। और जो व्यक्ति समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता है, हार मान जाता है, तो वो व्यक्ति जीवन में कभी भी कुछ नहीं कर पाता है। एक बार उसके साथ में तो हद ही हो गया। उसकी माँ उसे बोलती है कि मेरे घर से तू निकल जा, तू किसी काम का नहीं है। क्योंकि वो लड़का इतना काम करता था तब भी उसकी माँ उसके ऊपर खुश नहीं रहती थी। वो सौतेला था इसलिए। तभी वो नाराज होकर के संत जी के पास आता है और संत जी से अपनी पूरी समस्या का समाधान बताता है और संत से बोलता है कि गुरुजी, मैं अब यहाँ अपने घर में रहना नहीं चाहता हूँ, मैं अब कहीं दूर बाहर जाना चाहता हूँ। तो संत उसे समझाते हैं कि बेटा, कहाँ बाहर दूर जाओगे, बाहर तो तुम्हारा कोई नहीं है और तुम्हें कोई जानता भी नहीं है, तुम यहाँ से कहाँ जाओगे। उस बालक ने बोला कि महाराज जी, मुझे जहाँ भगवान ले जाएंगे मैं वहाँ जाऊँगा। तो संत जी उससे बोलते हैं कि बेटा, तुम कहीं भी जाना, लेकिन भगवान के ऊपर विश्वास जरूर रखना, क्योंकि अगर तुम कहीं जाते हो तो तुम्हें कोई ना कोई रास्ता भगवान अवश्य निकालेगा। और कहीं भी जाओ लेकिन अपना कार्य बड़ी ईमानदारी से करो, क्योंकि हर एक आदमी ईमानदार नहीं होता। और तुम किसी का भी कोई कार्य करो तो बड़ी ईमानदारी से करो और विश्वास के ऊपर करो, क्योंकि आदमी विश्वास उसी के ऊपर करता है जो आदमी अपनी मेहनत से और लगन से अपना कार्य करता है। और मैं तुम्हें यही अनमोल रतन दे रहा हूँ और इसी में तुम जो करना और मुझे याद कर लेना, क्योंकि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ये बात। तभी वो लड़का वहाँ से अपने गुरुजी के वहाँ से चल देता है और जाकर के कहीं शहर जाता है। फिर उसे चौराहा दिखाई देता है। वो सोचता है कि मैं किधर जाऊं, पूरब की ओर जाऊं कि पश्चिम की ओर कि दक्षिण की ओर को उत्तर की ओर। तभी वो सोचता है कि मेरे गुरुजी क्या बोल रहे थे कि बेटा, तुम कहीं भी जाना, तुम्हें जहाँ भगवान ले जाए तुम वहीं जाना। तभी वो व्यक्ति
सीधा चला जाता है और किसी राज्य में एक राजा भर्ती कर रहा था अपने यहाँ पर कि कोई लोग हमारे यहाँ नौकरी करें। तभी वो लड़का वहीं राजा के यहाँ पहुँच जाता है और वहाँ पहुँच करके राजा उसकी पीठ थपथपाते हैं और देखते हैं कि ये बेटा, ये लड़का काम कार्य करने में कैसा रहेगा, मजबूत रहेगा या ढीला रहेगा। तभी उसकी पीठ ठोकते हैं तो वो लड़का काम वाला था और वो लड़का काफ़ी मेहनती भी था, क्योंकि उसकी माँ उससे बहुत काम करवाती थी। तभी वो लड़का वहाँ भर्ती हो गया राजा के यहाँ और राजा ने उसे भर्ती कर लिया। फिर राजा एक बार अपनी सेना को लिवा के कहीं घूमने गए। जब राजा उसे साथ में भी ले गए, काफ़ी सेना को लिवा करके घूमने गए, तभी बहुत लोगों को प्यास लगी और जो पानी राजा और मंत्रियों के पास था सारा पानी ख़त्म हो गया था पी करके। उन लोगों ने सारा पानी पी लिया था, ख़त्म हो गया। फिर इसके बाद एक व्यक्ति वहाँ से जा रहा था। उसी व्यक्ति से राजा जी ने पूछा कि बेटा, यहाँ पर कोई सरोवर या तालाब नहीं है क्या? क्योंकि हम लोग प्यासे हैं और हमारे सैनिक भी बहुत प्यासे हैं। अगर यहाँ पर कोई नदी या तालाब हो तो हमें बताओ। तो वो व्यक्ति बोलता है कि महाराज, हम आपको क्या बताएं, अगर हम आपको एक बाल्टी पानी दे भी दे तो एक बाल्टी में कितने लोग पी पाएंगे? आप लोग तो बहुत ज़्यादा लोग हो और यहाँ बगल में एक सरोवर है, वहाँ पर पानी है, लेकिन वहाँ पर एक दानव रहता है। उस दानव की डर से वहाँ पर कोई व्यक्ति पानी पीने के लिए नहीं जाता है, क्योंकि वो दानव काफ़ी भयानक है और लोगों को खा जाता है। जो लोग वहाँ जाते हैं उसे वो ख़त्म कर देता है, वहाँ से लौट करके फिर कोई नहीं आ पाता है। तभी वो राजा उस युवक को भेजते हैं। जो युवक सताया हुआ था उसी युवक को राजा भेजते हैं और बोलते हैं कि जाओ और जाकर के सरोवर में देखो वहाँ पर पानी है या नहीं। तभी वो व्यक्ति जाता है सरोवर में देखने पानी, और वहाँ जाकर के देखता है तो उसे दानव मिलता है और दानव बोलता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? वो दानव बोलता है कि हे राजा, मैं आया हूँ किसी राज्य से और मेरी सेना है, मुझे पानी पीना है। तो वो दानव पूछता है कि तुम मेरे सवाल का जवाब अगर दे दोगे तो तुम पानी पी लोगे और अपनी सेनाओं को भी पानी पिला दोगे। तुम ये बताओ कि मेरी पत्नी कैसी दिख रही है देखने में? तो वो व्यक्ति बोलता है कि आपके पास पत्नी कहाँ है? वो एक हाथ में अपने लिए हुए था एक कंकाल तंत्र का शरीर। तो उसी को कहता है कि तुम बताओ मेरी पत्नी कैसी है? तो उसने जब देखा तो उसको अपने गुरुजी की याद आ गई कि मेरे गुरुजी बोल रहे थे कि बेटा, तुम ऐसी बात कोई नहीं कहना कि लोगों को बुरा लगे। तो उसने सोचा कि मैं अगर इससे ये कह देता हूँ कि ये तुम्हारी पत्नी नहीं है, ये तो एक कंकाल तंत्र है, तो ये कहने पर मुझे ये दानव पानी नहीं पीने देगा और मुझे खा जाएगा। तभी वो व्यक्ति बोलता है कि हे महाराज, ये आपकी पत्नी तो इतनी सुंदर लगती है देखने में कि इसके आगे अगर चांद आ जाए तो वो भी शर्मा जाएगा। तो उस लड़के की बात उस दानव को बहुत पसंद आ गई और वो दानव बोलता है कि बेटा जाओ, अब तुम पानी पी लो और अपनी
सारी सेनाओं को भी पानी पिला दो, क्योंकि तुमने मेरी बहुत तारीफ किया है। और यहाँ पर जो कोई व्यक्ति आता था तो वो कभी भी हमसे ये नहीं बोला है कि तुम्हारी पत्नी इतनी अच्छी है। और हमसे जो व्यक्ति आते थे वो व्यक्ति बोलते थे कि ये तुम्हारी पत्नी नहीं है, ये तो कंकाल तंत्र है। तभी हम उन्हें खा जाते थे। और तुमने मेरी इतनी तारीफ किया है, इसीलिए हम तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हैं। और तुम बोलो क्या मांगना चाहते हो हमसे, कोई वरदान मांगो। तो वो व्यक्ति बोलता है कि हे महाराज, मुझे अगर वरदान देना ही चाहते हो तो तुम यहाँ ये सरोवर से छोड़ करके कहीं और दूसरे स्थान में चले जाओ, ताकि यहाँ से आने जाने वाले जो गुजरते हुए लोग हैं उन लोगों को पानी पीने के लिए मिले और वो अपनी प्यास यहाँ मिटा सके। वो दानव बोलता है कि बालक ठीक है, ऐसा ही होगा। तभी वो राक्षस वहाँ से चला जाता है। और वो जो लड़का था वो लड़का अपनी सारी सेनाओं को लेकर के जाता है और वहाँ सरोवर में पानी पीने के लिए, और सारे लोग अपनी प्यास वहाँ मिटाते हैं, खूब पानी पीते हैं। इसके बाद अपने अपने राज्य में आ जाते हैं। फिर राज्य में आने के बाद वो राजा सोचता है कि ये मेरा मंत्री तो बहुत विश्वासदार है, बहुत कामदार है। तभी वो मंत्री को अपना सिपाही, खास सिपाही बना लेता है और बोलता है कि बेटा, तुम आज के बाद मेरे साथ में ही रहोगे, क्योंकि तुम बहुत ईमानदार मुझे लग रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपना खास सिपाही बनाता हूँ। तभी वो लड़का बोलता है कि राजा साहब, आप जैसा बोलोगे वैसा ही हम करेंगे, ठीक है। तभी कुछ दिन बाद राजा का एक भाई उस सिपाही से बोलता है कि तुम हमारे भाई के साथ साथ ज़्यादा रहते हो, क्या तुम हमारे भाई को मार दोगे? क्योंकि जब मेरा भाई मर जाएगा तो राजा मैं हो जाऊंगा और तुम्हें और अपना निकट व्यक्ति बना लूँगा। तो वो व्यक्ति बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे गुरुजी ने कभी ये नहीं सिखाया है कि बेटा, तुम्हारे साथ में कोई अच्छा करे तो उसके साथ में तुम बुरा करना। मैं ये कभी भी नहीं कर सकता हूँ। तो उस राजा का भाई सोचने लगा कि अगर ये बात मेरे भाई तक पहुँच गई तो मेरा भाई मुझे मार देगा। तभी वो अपने भाई के पास जाता है और अपने भाई से बोलता है कि भैया, ये जो आपका मंत्री है तो ये मुझे विश्वासदार नहीं लगता है। तो वो राजा साहब बोलते हैं कि नहीं, ये तो मेरा खास मंत्री है, ये हम इसके ऊपर इतना विश्वास रखते हैं कि और किसी के ऊपर विश्वास इतना नहीं रखते हैं। तभी वो राजा का भाई बोलता है कि भैया, इसे आप अपने दूसरे महल में जाने के लिए बोलो और वहाँ चेक करके आए सारा सामान सुरक्षित है या नहीं। उस महल में हीरा जवाहरात मोती रखे हुए थे। तभी राजा साहब अपने मंत्री को पठाते हैं वहाँ और कहते हैं कि जाओ, जाकर के हमारा सामान वहाँ चेक करके आओ, वहाँ सारा सामान सुरक्षित है या नहीं। तभी वो राजा का जो भाई था वो अपने आदमियों को वहाँ लगाए हुए था और उनसे बोला हुआ था कि अगर यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आता है और वो तुमसे पूछता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है तो तुम उसकी गर्दन अलग कर देना। तो वो व्यक्ति बोलते हैं कि ठीक है, आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। जब वो व्यक्ति जाता है और वो व्यक्ति वहाँ नहीं जाता है, कहीं दूर
एक महात्मा का प्रवचन हो रहा था, सत्संग, तो वहाँ बैठ कर के सुनने लगा। और वहाँ जब सुनने लगा तो उसे सुनते सुनते शाम हो गई। तभी वो राजा का भाई सोचता है कि ये अभी वापस नहीं आया है, मैं जाकर के देखता हूँ कि वहाँ क्या समाचार है। तभी वो वापस जाकर के देखता है तो वो देखता है कि वो तो वहाँ पर नहीं है, और वो लोगों से बोलता है, जिन लोगों को वो भेजे हुए था उनसे वो बोलता है कि सब कुछ सही है। तभी एक जो दरवाजे के पास व्यक्ति खड़ा हुआ था, वो व्यक्ति, उसके पास बंदूक थी और वो उसने मार दिया गोली। तो वो राजा का भाई वहीं पर ख़त्म हो गया, क्योंकि राजा का भाई उससे पहले बता दिया था कि अगर तुम्हारे पास कोई आता है और वो तुमसे बोलता है कि सब कुछ ठीक है तो तुम उसे गोली मार देना। तभी वो गोली मार देता है और राजा का भाई ख़त्म हो जाता है। फिर इसके बाद राजा को जब सूचना पहुंचती है कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है, ये कैसे मर गया है, तभी वो कहता है कि मैं तो अपने प्रिय शिष्य को वहाँ पर भेजा था, लेकिन ये ऐसा तो कर नहीं सकता है। तभी वो अपने मंत्री से बोलता है, जिसको भेजता है उसी से बोलता है कि मैंने तुम्हें इस कार्य के लिए भेजा था, लेकिन ये मेरा भाई कैसे मर गया। तो उसने अपनी सारी सच्चाई बताई कि महाराज, मेरे गुरुजी ने मुझे कहा था कि बेटा, अगर कहीं कोई संतों का प्रवचन होता हो तो उसे सुन लेना और बड़ी ध्यान से सुनना, और कोई भी कार्य उसे कुछ समय के लिए छोड़ देना, लेकिन पहले संतों का प्रवचन सुन लेना। तो राजा साहब उसकी सारी बात समझ गए और अपने भाई की सारी हरकत जान गए। तभी इसीलिए हमें जो कार्य करना चाहिए तो वो बहुत सोच समझ कर करना चाहिए कि हम ये कार्य करने जा रहे हैं, ये हमारे लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, हम इसे करने जा रहे हैं, करें या नहीं करें। आदमी को हर एक कार्य करने से पहले उसे परख लेना चाहिए, उसे सोच लेना चाहिए कि ये कार्य हमारे लिए अच्छा होगा या बुरा होगा। और उस लड़का की गुरुजी थे, तो वो गुरुजी अपने शिष्य को क्या क्या अनमोल रतन बताया, यही आप सोचिए कि इस कहानी में आपको क्या सीखने को मिला।